नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरे जो एक ओरिजिनल देसी मुर्गी ने चूजे निकाले थे उनका ये 6 नंबर दिन है और इन चूजों को मैं 6 नंबर दिन में पहला वैक्सीन देने वाला हूं। और घर के मुर्गियां जो चूजे निकालती है उन चूजों को किस तरीके से वैक्सीन दिया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस मुर्गी को मैंने 17 अंडे दिए थे और 17 में से इसने 14 चूजे निकाले हैं और 3 नंबर दिन तक इसने सभी चूजे निकाल लिए थे और अभी तक एक चूजा मर गया है। वो पहले से ही कमज़ोर था और कमज़ोर होने के कारण वो चूजा मर गया है। मेडिसिन के बारे में अगर बताऊं तो अभी तक मैंने इन चूजों को सिर्फ विमरल दिया है। 3 नंबर दिन तक सभी चूजे निकल गए थे और 4 नंबर दिन के शाम के समय में मैंने इन चूजों को विमरल पानी में मिलाकर दिया था और 5 नंबर दिन में मैंने इन चूजों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि 6 नंबर दिन में मैं इन चूजों को पहला वैक्सीन करने वाला हूँ। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वैक्सीन देने के एक दिन पहले, वैक्सीन देने के दिन और वैक्सीन देने के दूसरे दिन मुर्गियों को कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है, सिर्फ प्लेन पानी देना है। मेरे पास इन ओरिजिनल देसी चूजों के अलावा 2 महीने के RIR और सोनाली मुर्गी भी है और 2 दिन के सोनाली के चूजे भी है। मैंने 17 मई 2022 को 96 सोनाली के चूजे लाए थे और आप लोग देख सकते हैं इनका ये 2 नंबर दिन है। और ओरिजिनल देसी चूजों को वैक्सीन करने से पहले मैं इन्हें एंटीबायोटिक दे देता हूं और उसके बाद मैं उन चूजों को वैक्सीन करूंगा। तो सबसे पहले मैं इन्हें एंटीबायोटिक दे देता हूं। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एंटीबायोटिक का पैकेट है और इसका नाम है नेमोक्लक्स डी। मुझे इस बार लिगजेंड पाउडर नहीं मिला इसलिए मैंने इसे खरीदा है। इसे मैंने लगभग 90 रुपये में खरीदा है और ये अभी मैं चूजों को देने वाला हूँ। ये कितनी मात्रा में मुर्गियों को देना चाहिए वो यहाँ लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं। 1 ग्राम ये एंटीबायोटिक लेना है 1 लीटर पानी में, मतलब 1 लीटर पानी के हिसाब से हमें 1 ग्राम ये एंटीबायोटिक लेना है। अगर आप लोग 10 लीटर पानी लेते हैं तो ये 10 ग्राम लेना है। अब मैं इस्तेमाल करूंगा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कभी भी खाली एंटीबायोटिक मुर्गियों को नहीं देना है क्योंकि अगर हम खाली एंटीबायोटिक मुर्गियों को देते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक कर पाता है और उसके साथ साथ मुर्गियों का किडनी भी डैमेज हो जाता है। इसलिए हमेशा एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिक्स करके ही उन्हें देना चाहिए। और मैं जो अभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है एम्बीप्लेक्स। मैंने 5 ml एम्बीप्लेक्स एंटीबायोटिक के साथ मिला दिया है। अब हमें इन दोनों को बराबर अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इन चूजों को एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन दे दिया है। अब मैं इन्हें प्री स्टार्टर फीड देता हूं। ये एंटीबायोटिक मैं इन चूजों को 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में पानी में मिलाकर देने वाला हूं ताकि हैचरी से अगर इन चूजों में कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन आया है तो ये वहीं खत्म हो जाए। सोनाली के चूजों को दाना पानी देने का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं ओरिजिनल देसी चूजों को वैक्सीन देने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये वैक्सीन है, इसका नाम है F1 वैक्सीन। इसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है और लेसोटा वैक्सीन भी कहा जाता है। और ये 100 डोज का वैक्सीन मैंने 28 रुपये में खरीदा है। मेरे पास तो वैक्सीन करने वाले 100 चूजे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 13 चूजे हैं। पर हमें 100 डोज का वैक्सीन ही लेना है क्योंकि इससे कम वैक्सीन नहीं आता है। और इस वैक्सीन का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 28 रुपये है। सिर्फ 28 रुपये खर्च करके अगर हम मुर्गियों को रानीखेत जैसे भयंकर बीमार से बचा सकते हैं तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। 13 चूजों को वैक्सीन करने के बाद जो बच जाएगा उसे मैं फेंक दूंगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वैक्सीन पाउडर के रूप में होता है और इसे हमें इस वाटर के साथ मिक्स करना होता है। जब हम वैक्सीन खरीदते हैं तब हमें ये वाटर फ्री में मिलता है और इस वाटर के साथ हमें इस पाउडर को अच्छे से मिलाना है। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ये मिला रहा हूँ। इसे हमें बिल्कुल धीरे धीरे मिलाना है क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये वैक्सीन ख़राब हो जाता है। मैंने इसे मिला दिया है। अब मैं इसे ड्रॉपर में डाल देता हूँ। सबसे पहले हम इस मुर्गी को यहाँ बंद कर देते हैं क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। अब हम इन सभी चूजों को इस बक्से में ले लेते हैं ताकि वैक्सीन करने में आसान हो जाए।
सब कुछ तैयार हो गया है। अब हम इन चूजों को वैक्सीन करने वाले हैं। ये वैक्सीन हम इन चूजों के एक आंख में देने वाले हैं और आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से ये वैक्सीन चूजों के एक आंख में दिया जाता है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर ये वैक्सीन चूजों के एक आंख में दिया जाता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में, सभी जगह में शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग मुर्गियों को वैक्सीन देने के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें इसके बारे में पता हो जाए, और जो लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं और मुर्गी पालन से जुड़े जो भी जानकारी उन्हें चाहिए वो हमारे चैनल के जरिए उन्हें मिल सके।